नमस्कार दोस्तों। अगर आप लोगों ने भी पीएफ में फुल एंड फाइनल विड्रॉवल फॉर्म भरा है यानी कि फॉर्म 90 और 10C दोनों अप्लाई किया है और आपका फॉर्म 90 का पैसा तो पूरा आ चुका है लेकिन फॉर्म 10C का पैसा पूरा नहीं आया है, तो आज का ये वीडियो आप सभी के लिए बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट होने वाला है क्योंकि आज के इस वीडियो में आप लोगों को बताने वाला हूँ कि गलती कहाँ पे होता है, पीएफ ऑफिस क्यों कम पैसा आपको देता है और सबसे ज़रूरी कि अब आपको आगे क्या करना चाहिए ताकि आपका बचा हुआ पैसा आपको वापस मिल सके। तो दोस्तों वीडियो वाकई में आप सभी के लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है। वीडियो को बिना स्किप किए हुए लास्ट तक ज़रूर देखिएगा और हाँ, अगर आप लोग चैनल पर पहली बार आए हैं, अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करके साथ में बेल आइकन के बटन को दबाकर भी ऑन कर लीजिएगा ताकि ईपीएफओ से रिलेटेड जब भी कोई नया वीडियो अपने चैनल पर हम डालेंगे उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आप लोगों तक पहुँच जाएगा। दोस्तों सब्सक्राइब करने का कोई चार्ज नहीं है, बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट है, सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। चलिए दोस्तों देर न करते हुए वीडियो शुरू करते हैं। तो दोस्तों सबसे पहले आप लोगों को एक बात ध्यान से समझ लेना है, जब भी कोई पीएफ मेंबर अपना पीएफ का पैसा विड्रॉवल करता है यानी कि फुल एंड फाइनल सेटलमेंट करता है तो उसको दो अलग अलग फॉर्म भरना होता है। पहला फॉर्म 90 और दूसरा फॉर्म 10C। फॉर्म 90 जो होता है वो पीएफ का पैसे के विड्रॉवल के लिए होता है और फॉर्म 10C जो होता है उसमें पेंशन का पैसा विड्रॉवल करके आपको दिया जाता है। दोस्तों ज़्यादातर मामले में फॉर्म 90 को सेटल करने में पीएफ ऑफिस को किसी प्रकार का कोई दिक्कत नहीं होता है क्योंकि पीएफ का अमाउंट जो है वो क्लियर होता है, तो पीएफ ऑफिस जो है उसको सही तरीके से काउंट करके आपके अकाउंट में क्रेडिट कर देता है। लेकिन असली दिक्कत जो शुरू होता है वो फॉर्म 10C में शुरू होता है और ख़ास तौर पर तब जब आपने एक से अधिक यानी कि 2 3 4 कंपनियों में काम किया है और उसका पैसा ट्रांसफ़र किया है तब। अब मान लीजिए आपकी पेंशन का पूरा कैलकुलेशन जो है वो लगभग 1,12,500 रुपये बनता है, लेकिन पीएफ ऑफिस जब आप फॉर्म 10C भरकर सबमिट करते हैं तो पीएफ ऑफिस कितना सेटल करता है, केवल 63,800 रुपये। अब आप सोच रहे होंगे कि 48,700 रुपये कहाँ गए। तो दोस्तों यहाँ पे आपकी कोई गलती नहीं है। यहाँ पे क्या हुआ है कि पीएफ ऑफिस ने आपकी सारी कंपनियों की सर्विस को जोड़कर नहीं देखा, या फिर हो सकता है कि सिस्टम में किसी प्रकार का कोई पुराना रिकॉर्ड जो है वो छूट गया, उसे जो है सिस्टम ने अपलोड नहीं किया, लोड नहीं लिया सिस्टम में, या फिर कई बार अधिकारी ने जो है पूरा जो है ध्यान नहीं दिया जिसकी वजह से आपका क्लेम जो है कम आया। अब दोस्तों यहाँ पे सबसे बड़ा दिक्कत ये है कि आपका पेंशन का पैसा कम आया है, लेकिन अगर आप दोबारा पेंशन का फॉर्म भरने के लिए जाएंगे यानी कि फॉर्म 10C दोबारा भरने के लिए जाएंगे तो वहाँ पे आप लोगों को एरर देखने को मिलेगा। उस पर लिखा हुआ होगा कि आपने इसका बेनिफिट पहले ले लिया है, अब ये फॉर्म दोबारा आप यहाँ से नहीं भर सकते हैं। मतलब ये समझ लीजिए कि पहले तो आपका पैसा कम दिया गया आपको और दोबारा जब पैसा आप मांगने के लिए जा रहे हैं तो आपका रास्ता ही बंद कर दिया गया है। ये सीधा सीधा पीएफ मेंबर का डबल नुकसान हो रहा है। अब इस मामले को लेकर बहुत सारे लोग क्या सोचते हैं कि चलिए ग्रीवेंस रजिस्ट्रेशन कर देते हैं, शिकायत दर्ज कर देते हैं, पैसा तो मिल जाएगा। लेकिन दोस्तों आपको बता दें कि अगर इस मामले में आप ग्रीवेंस लगाते हैं तो पीएफ ऑफिस आपका किसी प्रकार का कोई हेल्प नहीं करता है। केवल शिकायत डाल देने से आपके समस्या का हल नहीं होने वाला है। तो आपके मन में सवाल आ रहा हो क्या तो ग्रीवेंस रजिस्ट्रेशन नहीं करें? नहीं, ग्रीवेंस रजिस्ट्रेशन करना चाहिए क्योंकि ग्रीवेंस अगर आप रजिस्ट्रेशन नहीं करेंगे तो आपके पास कोई सबूत नहीं होगा और आपका केस आगे नहीं बढ़ेगा। जब आप ग्रीवेंस डालते हैं तो उसी के आधार पर आपका केस आगे बढ़ाया जाता है, आपका प्रोसेस चालू हो जाता है। मान लीजिए आपने शिकायत भी डाल दिया और शिकायत में जो पुरानी कंपनी थी, जिन कंपनियों का आपने पीएफ का पैसा ट्रांसफ़र किया था प्रेजेंट कंपनी में, उन कंपनियों का पासबुक का स्क्रीनशॉट लेकर भी पीएफ ऑफिस को सेंड कर दिया और वहाँ पे आपने लिख भी दिया कि आपकी पूरी सर्विस को इसी में जोड़ा नहीं गया है। कुछ दिन बाद आपके ग्रीवेंस का रिप्लाई आता है जिसमें लिखा होता है कि आप जो है अपनी पुरानी पासबुक के साथ फॉर्म 10C को दोबारा जमा करें ताकि पार्ट पेमेंट सेटल किया जा सके। यही लाइन आपके लिए बहुत ही ज़्यादा काम का होता है। यहाँ पे आपको ऑनलाइन कुछ भी नहीं करना होता है, अब आपको ऑफलाइन प्रोसेस से जाना पड़ेगा। इस ऑफलाइन प्रोसेस में आपका जो फॉर्म 10C है उसको आपको ऑफलाइन भरना होता है और उस फॉर्म के ऊपर आपको साफ साफ लिखना होता है पार्ट पेमेंट। और जो पेंशन का पैसा आप विड्रॉवल कर रहे हैं, क्योंकि यहाँ पे दोनों कॉलम दिया होता है फॉर्म 90 और फॉर्म 10C का, तो आपका जो फॉर्म 10C का पैसा जो है पूरा नहीं आया है तो फॉर्म 10C के आगे जो है टिक लगा देना है और इस फॉर्म को अच्छी तरह से आपको भर लेना है। भरने के बाद इसके साथ आपको क्या क्या डॉक्यूमेंट्स लगाना है वो भी मैं आपको बताता हूँ। तो आपकी जितनी भी पुरानी कंपनी है उसके जो पासबुक का फ़ोटोकॉपी है वो इसके साथ अटैच कर दीजिएगा और उसके बाद यहाँ पे अपना आधार कार्ड, पैन कार्ड की कॉपी जो है वो लगा दीजिएगा, कैंसिल चेक जो है वो भी लगा दीजिएगा और जो ग्रीवेंस का रिप्लाई आया था उसका भी स्क्रीनशॉट लेकर उसको भी इसके साथ अटैच कर दीजिएगा। अगर आप उसी शहर में रहते हैं
जिस शहर में आपका पीएफ ऑफिस है तो बहुत बढ़िया है, तो आप पीएफ ऑफिस में जाकर अच्छी तरह से फॉर्म जमा खुद से कर सकते हैं। लेकिन अगर आप उस शहर में नहीं रहते हैं, किसी दूसरे शहर में रहते हैं, तो अपने फॉर्म कोरियर के द्वारा पीएफ ऑफिस में भेज सकते हैं। अब दोस्तों यहाँ पे जो है थोड़ा आपको सब्र करना होता है, थोड़ा आपकी किस्मत भी आपके साथ होना चाहिए और भगवान भरोसे ही थोड़ा काम यहाँ पे चलता है। अगर पीएफ अधिकारी जिसे ये कोरियर मिल रहा है वो अगर सही तरीके से आपके फॉर्म को चेक कर लेता है और ठीक तरीके से देखता है तो आपका बचा हुआ पैसा जो है आपको मिल जाएगा। और किसी ऐसे अधिकारी के हाथ में लग गया जो आपका काम नहीं करना चाहता है तो फिर आपको थोड़ा सब्र करना होगा। अब दोस्तों यहाँ पे एक मामला ये फंसता है, जब पीएफ ऑफिस खुद मानता है कि इसका पार्ट पेमेंट बचा हुआ है तो फिर फॉर्म 10 हम दोबारा भरने के लिए जाते हैं तो हमें अप्लाई क्यों नहीं करने दिया जाता है। और बाद में जब हम उनको बताते हैं तो वो हमें कहते हैं कि ऑफलाइन फॉर्म जो भरकर हमें सबमिट कीजिए, उसके बाद आपका काम हो जाएगा। दोस्तों ये एक पीएफ मेंबर की समस्या नहीं है, बहुत ज़्यादा पीएफ मेंबरों के साथ ये समस्या देखा गया है। किसी का 35,000 कट जाता है तो किसी का 62,000 कट जाता है, किसी का 70,000 कट जाता है। तो ये समस्या बहुत सारे पीएफ मेंबरों के साथ देखा गया है। क्या आपका भी जो है पेंशन का पैसा कम आया है, आपने भी ग्रीवेंस लगाया है, क्या रिप्लाई आया है, कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। अगर आप लोग को जानकारी हेल्पफुल लगा हो तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और अपने दोस्तों के साथ फेसबुक ग्रुप में शेयर जरूर कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नए अपडेट के साथ, तब तक के लिए